हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 में एनसीईआरटी गणित आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि पहला अध्याय है और जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको यहां पे वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम जीरो लेवल से मैथ पूरा सिखाया जाएगा। और यहां पे देखिए वास्तविक संख्या, जैसे कि वास्तविक संख्या जिसका नाम है इंग्लिश में रियल नंबर, REAL और NUMBER, रियल नंबर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वास्तविक संख्या को रियल नंबर। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी कुछ नाम जानना है जो कि आगे बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और यहां पे ये जो वास्तविक संख्या है इसे हम समझते हैं कि आखिर ये वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, ये जो वास्तविक संख्या है ना, ये वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इधर लिखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो वास्तविक संख्या है ये क्या होता है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यह कहेंगे आप, सर ये परिमेय संख्या क्या होता है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो यहां पे ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां पे आप देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और रीजन क्या है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। ये आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं लिखूं 2/3, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और मैं लिखता हूं -5/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। मैं लिखूं कि 7 क्या है, 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे में एक लिख सकते हैं। समझ में आ गया। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे में एक लिख सकते हैं। आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि आप कहें 4/0। अगर Q का मान ही आपने 0 कर दिया तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यहां पे बोला गया रीजन Q बराबर नहीं होता है 0, फिर इसका मान हो जाएगा अनंत, इनफिनाइट। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। आपका इस तरह की जो संख्या होंगी वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। समझ में आया। अब अपरिमेय संख्या की बात है, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे जैसा मैं लिखूं √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। मैं कहूं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप नहीं कह सकते कि √4 क्या है, √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, और 2 के बटे में हम एक लिख सकते हैं, इसलिए √4 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताइए, ये समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ें। इसके बाद आइए हम थोड़ा सा इस क्लास में एक चीज और सीखते हैं, जो कि इस अध्याय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कि आप सुने होंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो चलिए यहां पे आप हेडिंग लगा लीजिए, आपको भी लिखना है भाज्य संख्या। यहां पे क्या लिखेंगे, भाज्य संख्याएं क्या होती है। आप इसका डिफिनीशन जरूर लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां पे लिखना है आपको, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक
गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं 2, 2 क्या है? भाज्य है, अभाज्य? तो आप बताइए, यहां पे 2 का गुणनखंड करिए, 2 एकम 2, तो 2 का गुणनखंड जो हुआ वो क्या हुआ? वो तो एक तो 2 है या फिर क्या होगा? 1। इसके अलावा कोई और है? तो यहां पे जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाएगा भाज्य संख्या। अगर मैं यहां पे बात करूं 3, तो 3 क्या है? भाज्य है या अभाज्य? तो कैसे पता करेंगे? हम इसका गुणनखंड करते हैं, 3 एकम 3, तो 3 का भी गुणनखंड कितना हुआ? 3 या फिर 1, इसलिए यह भी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। आगे लेते हैं यहां पे और हम 4 ले लेते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो यहां पे 4 के गुणनखंड कितने हुए बताइए जरा? तो यहां पे 2 2 2, तो यहां पे 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्या? भाज्य संख्या। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? तो यहां पे ये 4 से स्टार्ट होता है, आपको याद रखना है 4। अब जैसे कि अगर मैं कहूं 6 का जो गुणनखंड है आप तोड़ लीजिए, 2 3 6, 3 एकम 3, इसके 1 2 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए 6 भी होगा। इसके बाद 7 नहीं होगा, 7 एकम 7 ही होता है। इसके बाद यहां पे देखिए बच्चों 8 9 9 भी होगा, 9 3 त्रिका 9, 9 के अगर हम गुणनखंड करें यहां पे तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसके 1 2 3 गुणनखंड हो गए, और यहां पे 10 हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा बच्चों। यहां पे इस तरह से ये क्या हुआ? आपका भाज्य संख्या हो गया। समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया एक बार और बता दूंगा। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि सब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपको बताना है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और यहां पे ये भाज्य संख्या के कुछ एग्जांपल्स हैं। समझ में आ गया? चलिए आइए अब हम बताएंगे आपको कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहां पे अब आप हेडिंग लगा लीजिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो आप ये याद रखिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, राइट? 2 गुणनखंड। यहां पे देखिए, यहां पे आपको लिखना है ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां पे आपको यह भी लिख लेना है। अभाज्य संख्याएं क्या है? देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपको मैं बता दूं, यहां पे देखिए, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते, अगर आप 2 लेते हैं तो 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 एकम 2। यहां पे 2 के देखिए केवल 2 गुणनखंड हैं, या तो 2 है या तो फिर 1 है, ठीक है? इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहां पे 2 अभाज्य संख्याएं हैं,
3 भी अभाज्य संख्या है, 4 आप नहीं ले सकते क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है, 5 भी आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। यहां पे आपका 7 अभाज्य संख्या है, इसके बाद 11 अभाज्य संख्या है, और यहां पे मैं लिखूं 13 भी आपका अभाज्य संख्या है, इसके बाद 17 आपका अभाज्य संख्या है, और 19 भी आपका अभाज्य संख्या है, इसके बाद 23, और इस तरह की ये संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपको समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? तो अब चलिए आइए हम आपको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपको समझ में आ गया हो तो इसको मिटा दूं। भी लीजिए, बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या तो बहुत ही काम आने वाला है, आपके पूरे चैप्टर में है। ये जो मैंने बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं है 0, ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। मैंने बताया कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य से अधिक गुणनखंड, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या है, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं क्या हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा, कभी कभार बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। और कभी कभार तो ऐसा भी पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो यहां पे सबसे छोटी जो सम है, सम संख्या क्या है, 2 है, और ये अभाज्य संख्या भी है, ये याद रखना है। तो इस तरह से ये आपका यहां तक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी उदाहरण बताऊंगा, इसके बाद सीधे प्रश्नावली की ओर चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।